विधानसभा में मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन हंगामे से गूंज उठा। दरअसल विधायक राजेश मूणत ने प्रश्नकाल का पहला सवाल पूछा। राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा पर विधायक राजेश मूणत ने सवाल खड़ा किया। राजस्व मंत्री टंगराम वर्मा ने जवाब में बताया कि 5 सदस्यीय कमेटी की जांच प्रक्रियाधीन है। विधायक मूणत ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय इस गड़बड़ी का होना करार दिया। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी इस मामले में राजस्व मंत्री को घेरा। भूपेश ने पूछा कि आखिर परीक्षा का आयोजन कब हुआ। राजस्व मंत्री टंगराम वर्मा ने जवाब में कहा कि जनवरी 2024 में परीक्षा का आयोजन हुआ और फरवरी में परिणाम जारी किए गए। 2023 में हुआ विधानसभा का चुनाव। दिसंबर में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में बनाई सरकार। चुनाव खत्म होने के 1 महीने के भीतर परीक्षा का आयोजन। 7 जनवरी 2024 को राजस्व निरीक्षक परीक्षा का आयोजन। 29 फरवरी 2024 को परीक्षा के परिणाम सामने आए। 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी की काफी शिकायतें विभाग को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच सदन में घमासान देखने को मिला। प्रश्नकाल में हंगामे के दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि आखिर कैसे जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई, क्या ये अधिकार राजस्व मंत्री को किसी ने दिया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पूछा कि जिस तरह भ्रष्टाचार में राजस्व निरीक्षक परीक्षा लिप्त दिख रही है, क्या सरकार अब इसकी जांच सीबीआई को सौंपेगी। पूर्व सीएम के सवाल के बाद अब पूरा सदन युद्ध का मैदान बन गया। तीखी बहसों और आरोप प्रत्यारोप के बीच अंत में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। और ये परीक्षा चुनाव आचार संहिता लगी और उसके 2 महीने चुनाव में सरकार जाने के 9 दिन बाद परीक्षा आयोजित हुई। और परीक्षा की अनियमितताओं में जो चीजें निकल करके आई है, माननीय मंत्री जी ने सहजता से स्वीकार किया कि परीक्षा के अंदर, कॉपी के अंदर, रोल नंबर के अंदर जाति, रिश्तेदार, नातेदार और ये सब चीज संज्ञान में आने के उपरांत माननीय मंत्री जी ने एक जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी में शासन स्तर के 5 वरिष्ठ अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। राजेश मूणत के सवाल में किस प्रकार से झूठ बोल रही थी सरकार, पिछले सरकार का है और प्रश्न में खुद ही लिखा है। ये देखिए आप, ये प्रश्न लिखा है जनवरी 2024 से पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायत। मतलब 1 जनवरी 2024 के विष्णुदेव की सरकार बन चुकी थी, दिसंबर में बन गया था। तो हमारी सरकार की किस सरकार का, और इसलिए इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए वो विभाग में जांच करा रहे हैं, फिर पुलिस विभाग को दे रहे हैं, गृह विभाग को दे रहे हैं। गृह विभाग फिर ईओडब्ल्यू में चला जाता है, जब पुलिस को अधिकार नहीं ईओडब्ल्यू देने का, वो तो मुख्यमंत्री को है। वही बात अजय चंद्राकर जी ने पूछा। अब सवाल इस बात का है, इसको लिपा पोती करके साल भर से बचा रहे हैं, तो सीबीआई सौंपेंगे क्या। राजस्व निरीक्षक परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद विधानसभा में सियासत गर्मा गई है। राजस्व मंत्री टंगराम वर्मा ने घोषणा की है कि अगले सत्र से पहले जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी, लेकिन विपक्ष सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जांच तय समय में पूरी होगी या फिर ये मामला भी सियासी बयानबाजियों की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ सदन में संग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चर्चा की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। क्या राजस्व निरीक्षक परीक्षा में हुई गड़बड़ी? क्या जांच प्रक्रिया बनी सियासी बहस का मुद्दा? क्या राजनीतिक दबाव है सीबीआई जांच की मांग? ईओडब्ल्यू जांच से कितना संतुष्ट है सत्ता पक्ष? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सदन में संग्राम आज देखने को मिला है। मॉनसून सत्र है और सत्र का पहला दिन है। मॉनसून अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में पहले ही मेहरबान है, झमाझम बारिश का दौर जारी है और सदन में आज बरसे हैं सवाल, जो कि लगातार विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर दागे हैं। बल्कि कई सवाल सत्ता पक्ष की ओर से भी दागे गए हैं, जिस तरह के चंद्राकर जी ने सवाल किया है। तो बहस का अहम मुद्दा बन चुका है राजस्व परीक्षा जो हुई थी
कि आखिर उसमें गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई क्या कुछ हुई है। एक नया बहस का मुद्दा बन चुका है। इसको लेकर एक और विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार में कि गड़बड़ी की गई है, इसकी जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जब ये परीक्षा हुई थी, ज्यादा समय हुआ नहीं था, तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का भी हाथ हो सकता है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर आज देखने को मिले हैं सदन में। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बात अटक चुकी है जांच पर। जांच को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं, छत्तीसगढ़ में नई बात है नहीं। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सत्य प्रकाश जी आप ही से करना चाहूंगी। बाहर बारिश हो रही है और सदन में आपने सवालों की बारिश कर दी। जिस तरह से राजस्व परीक्षा को लेकर एक हंगामा हुआ है, तो अब सत्ता पक्ष का तो कहना है कि जांच की जाएगी, फिर नहीं लगता कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बल्कि अब ये तक कह दिया गया कि अगला जो सत्र होगा उससे पहले जांच रिपोर्ट आपके सामने होगी। खुशी देखिए, 1.5 साल से ऊपर की सरकार हो गई है। विष्णुदेव सरकार जब से बनी है तब से सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी परेशानियां लेकर आई है। बड़े बड़े इस तरह की चीजें सामने आ रही है जो कभी इतिहास में नहीं सुनी हुई। युवाओं को इन्होंने ठगा, युवाओं को आपने वादे किए। 2 करोड़ रोजगार की तो अलग विषय है, मैं जो प्रदेश की बात करता हूँ कि हम 20,000 प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। शिक्षकों की भर्ती की घोषणा होती है, कहाँ हो जाता मालूम नहीं है। फॉरेस्ट जो रेंजर्स की भर्ती हुई, किस तरह से घोटाला हुआ, किस तरह से हर चीजें हुई, वो सबके सामने है। क्या हुआ जांच का अभी तक पता नहीं। फिर आरक्षक भर्ती, किस तरह से उसमें जो प्रतिभागी उनको दौड़ाया गया, कई लोग तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए उसमें एक आरक्षक की मौत भी हो जाती है। जांच का क्या हुआ पता नहीं है। अब देखिए, इन्होंने जब चुनाव के दौरान क्या बोला था, हम इस तरह की परीक्षा करेंगे जो यूपीएससी कराता है, यूपीएससी की तर्ज पे। अभी कल का ही मामला है ना, वो पीडब्ल्यूडी का जो एग्जाम था, किस तरह हाईटेक लेवल से वो बाहर बैठ के अंदर में ईयरफोन और तमाम चीजें। यूपीएससी ऐसी जो एग्जाम वो तो नहीं कराता, इस तरह की टेक्नोलॉजी तो यूपीएससी यूज नहीं करता। फिर अब राजस्व विभाग में आ जाइए, आपने बोला कि इतनी हड़बड़ी क्या है। आपको मालूम, देखिए खुशी जी बहुत प्रतिष्ठित है, थोड़ा सा मेरे को बताने दीजिएगा कि देखिए राजस्व विभाग का मामला है क्या दरअसल। हम क्यों इतना बोल रहे कि आप इसमें समय मत लगाइए, आप बोल रहे कि समय थोड़ा लेना चाहिए। अरे 1 साल से ज्यादा समय हो गया। राजस्व विभाग में जो आरआई की भर्ती की बात हो रही थी, जो विभागीय जो परीक्षा की बात थी, उसमें गृह विभाग ने 19 फरवरी 2025 को वापिस राजस्व विभाग को भेजा पत्र कि आप सक्षम हैं, आप जांच करा सकते हैं। ये 19 फरवरी 2025 की बात है। उसको 4 मार्च 2025 को राजस्व विभाग सामान्य विभाग भेजता है। 19 फरवरी के बाद 4 मार्च को कि भाई आप ये जांच करा दीजिए। और वो भी देखिए, और विभागीय जांच अलग चल रही थी, जिसके अंदर जैसे इनके तो राजेश जो विधायक है वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि भाई इसमें जांच चल रही थी और इसमें कई सचिव पद के जो लोग थे वो सम्मिलित थे, और इसमें जो कई लोगों के नाम है कि किस तरह से परीक्षा हो रही थी। यही मैं बोला, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूपीएससी इस्तेमाल करता है क्या। भाई बैठे हैं, धर्मपत्नी साथ में बैठी हुई है, साली साथ में बैठी हुई है, व्हाट्सएप चैट की बातें सामने आ रही है, और आप बात क्या कर रहे हैं। अभी तक 7 महीने ज्यादा के समय, अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक किसी से पूछताछ नहीं हुई है। सिर्फ ये हुआ कि अनियमितताएं सामने आई है। और एफआईआर क्यों नहीं हुई, ईओडब्ल्यू में चला गया मगर एफआईआर नहीं हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। आप युवाओं को कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। आप युवाओं को बोलते रोजगार देंगे हम, मगर आप उनका भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। उनको रोजगार चाहिए, उनको इस तरह का रोजगार चाहिए जिसमें उनका भविष्य बने, मगर आप इस तरह से करना चाह रहे हैं कि उनका भविष्य बन नहीं सकता। आप जांच से क्यों भागते हैं। 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया। एक स्टेटमेंट और मैं आपका जानना चाहूंगी, सीबीआई जांच को लेकर आपका क्या रुख है। अब इस मामले में भी जो सीबीआई जांच की एक एंट्री हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है। देखिए, सत्य प्रकाश जी, नहीं वही तो हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए अभी जैसे जिस तरह मैं पत्र की, अगर मैं जिस तरह पत्र की मैं बात करूं, तो ये राजस्व विभाग कहता है कि हम इस तरह के लोग इसमें सम्मिलित हैं, या इस तरह की चीजें जैसे व्हाट्सएप वगैरह चीजें जो आ रही है, तो हम वहां तक जांच नहीं कर सकते, इसलिए इसमें जांच चाहिए। तो अगर सीबीआई इसमें घुसेगी, सीबीआई की एंट्री होगी, सीबीआई जांच करेगी, तो हर तथ्य के साथ जा सकती है, किसी को भी पकड़ के पूछताछ कर सकती है, किस जो टेक्निकली चीज भी चाहिए वो भी लेके आ सकती है, उसमें भी देख सकती है। तो इसलिए बोल रहे सीबीआई जांच अगर होगी तो एक जांच इस तरह की होगी जो अंदरून जो किसी को जवाब में ना हो, जो एक निष्पक्ष जांच हो। तो सीबीआई चलिए ठीक है, जांच तो तमाम होती है, लेकिन वही निष्पक्षता पर ही विपक्ष के सवाल रहते हैं। ठीक है, फिलहाल लौटूंगी मैं आपके पास फिर से एक बार, लेकिन इससे पहले वासु जी से प्रतिक्रिया। वासु जी, देखिए सीधे सवाल है कि ठीक है जांच आप कर रहे हैं, लेकिन जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आ पाती है। हर मामले में विपक्ष इसी को लेकर घेरता है कि पहले जांच की जाए, जांच के बाद
रिपोर्ट में फिर धांधली की जाती है, तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि काफी समय हो चुका है इस मामले को। देखिए खुशी जी, युवाओं के लिए आज घड़ियाली आंसू कांग्रेस पार्टी बाहर, और बड़ा रोजगार की बातें मैं सत्य प्रकाश जी के मुंह से सुन रहा हूं। पूरे साल में 5 लाख नौकरी देने के होर्डिंग लगाने, शहर में छत्तीसगढ़ में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया लगाने की होर्डिंग लगाने वाली कांग्रेस पार्टी, और जब सदन में इनसे पूछा गया तो 20,000 लोग को 5 साल में इन्होंने नौकरी दिया। आज भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे कांग्रेस पार्टी वाले। देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में डिफरेंस यही है खुशी जी, आज अगर गड़बड़ियां कहीं हुई है तो माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकारा है और स्पष्ट रूप से कहा है हम जांच कराएंगे, हम किसी को बचाने वाले नहीं है, किसी को रोकने, किसी के पक्ष में खड़े वाले लोग नहीं है। इसी का उल्टा आप पीएससी एग्जाम को देख लीजिए, 5 साल तक छात्र चिल्लाते रहे, विपक्ष चिल्लाते रहा, लेकिन एक भी मंत्री या उनके विभाग के अधिकारी या मुख्यमंत्री ये जरूरत नहीं की कि जांच करवा ले और तथ्य सामने ला दे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सीबीआई जांच हुआ। अभी कुछ बहुत सही प्रश्न किया सत्य प्रकाश जी से, आज सीबीआई पे भरोसा कैसे हो गया सत्य प्रकाश जी और कांग्रेस पार्टी को? ये वही पार्टी है ना जो पहले कैबिनेट में सीबीआई को बैन कर देती थी। अच्छी बात है, चलिए अब भरोसा हो रहा है तो अच्छी बात है, कांग्रेस को होना ही थी क्योंकि वो स्वतंत्र जांच संस्था है, वो किसी पार्टी के उसमें नहीं आती है। चलिए देर सही सही कि आज कम से कम कांग्रेस पार्टी का आंख खुला है। और लेकिन देखिए आप खुशी जी एक बात को भी ये भी संज्ञान लीजिए, इसकी ये जो मामला है इसकी परीक्षा की तैयारी चुनाव के 2-3 महीने पहले से, जब 2023 में चुनाव था उसके 2-3 महीने पहले विभाग परीक्षा की तैयारी किया। और जब मंत्री इस विभाग के बने तो मात्र बने हुए उनको 10 से 12 दिन हुए थे और ये परीक्षा हो गई, कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मंत्री जी ने भी कहा कि इसकी जांच कराएं, 5 लोगों की समिति से। उस समिति ने कहा कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो गड़बड़ियां के बाद निश्चित रूप से जो शिकायत करता है उसमें उन्होंने व्हाट्सएप चैटिंग से लेकर सारे साक्ष्य मांगे हैं जो उस विभाग के पास उत्तर कर पाना सक्षम नहीं है, इसलिए ईओडब्ल्यू की बात की। और निश्चित रूप से आप मान के चलिए मंत्री जी ने कहा है कि हम आने वाले सत्र तक इस बात की पूरी सटल पटल पे रख देंगे और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी टाइप हम किसी बचाने वाले लोग को बचाने वाले नहीं है। और आपको खुशी ये भी देखना चाहिए, इससे पहले आज 5 दिन पहले 22 अधिकारियों जो आबकारी विधारी जो शराब घोटाला हुआ था, इतिहास में सबसे पहली बार माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सरकार 22 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले कोई भी सरकार नहीं कर पाती है। जो गलत किसी ने भी गलत किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे बर्दाश्त नहीं करेगी, उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, जवाब का इंतजार है सभी लोगों को। फिलहाल मनीष जी से इसी को लेकर प्रतिक्रिया ले लेते हूँ। मनीष जी देखिए, दोनों ही प्रवक्ताओं की आपने प्रतिक्रियाएं सुनी है। दूसरा, जिस तरह से अभी एक बात कर रहे थे वासु जी कि डिफरेंट बहुत है बीजेपी में और कांग्रेस में, लेकिन एक चीज सेम हो जाती है कि चलिए ठीक है किसी की भी सरकार रहेगी, लेकिन जिस तरह ये परीक्षाएं होती है उनमें घोटाले होना मुझे लगता है कि आम बात हो गई है छत्तीसगढ़ में। जहां छत्तीसगढ़ का नाम सुनाई देता है अब घोटालों का ज्यादा सुनाई दे रहा है। घोटाले होगी, गड़बड़ी होगी परीक्षा में, तो ये तमाम चीजें अब नॉर्मल सी चीजें हो चुकी है। ये सच है कि छत्तीसगढ़ को जैसा कि आप कह रही हैं घोटालों के साथ जोड़ा जाता है लगातार, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं। इतना छत्तीसगढ़ में कोई स्थितियां नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ एक चीज ये जरूर है कि बात जरूर होती है, जो भी विपक्ष में रहता है वो लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, घोटालों के आरोप लगते हैं, मगर उसके बाद जब वो पार्टी जब विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाती है तो सत्ता में आ जाती है, तो उसके बाद वो उन्हीं चीजों को लेकर के उतनी जो है एक्टिव नहीं रहती है जब वो विपक्ष में रहती है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप विपक्ष में होते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं, जिन घोटालों को उठाते हैं, जिनकी बातें आप बढ़ करके करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, सदन में बात करते हैं, सब जगह उसके लिए लड़ाई करते हैं, मगर सत्ता में आने के बाद उनको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक आप उस चीज को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक जनता को इस समझ में आता रहेगा कि आप जनता के साथ सीधे तौर पे छलावा कर रहे हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए आप घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, मगर वास्तविक स्थिति में यह रहता है कि उस पर कोई रिजल्ट नहीं आता। यदि हम बात कर लें, जो कांग्रेस कह रही थी कि लगातार घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, निश्चित रूप से जांच होगी, जांच में निर्णय आएंगे। तो देखिए एक बात मैं ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस के शासनकाल के समय की जब वो विपक्ष में थी उस समय लगातार आरोप लगाती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने एक्सप्रेस वे में घोटाला किया, उसने स्काई वॉक में घोटाला किया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, अनियमितताएं हुई, इस प्रकार के तमाम बहुत जगह आरोप लगते थे। मगर सत्ता में आने के बाद
उन चीजों को लेकर के कोई भी बड़े फैसले देखने को नहीं मिले। जांच के लिए औपचारिकता पूरी की गई, कमेटी बनाई गई, मगर कमेटी बनने के बाद उसका क्या निर्णय आया आज तक कोई नहीं जानता। 5 साल पूरे आप सरकार में रहे, कहीं कुछ नहीं हुआ। वही सेम स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी दिखती है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो लगातार बड़े-बड़े आरोप लगा रही थी कि ये है वो है, लेकिन आज जब स्थितियां निकल करके आ रही है तो देखिए वो भी यही कर रही है, जांच हो रही है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मगर वास्तविकता क्या है ये जनता के सामने नहीं आ पाता है। मैं बार बार इस बात को हर बार कहता हूं जब भी इस प्रकार का कोई विषय निकलता है कि जो भी जांच एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे स्थानीय एसआईटी हो, चाहे जो भी आप जांच कमेटी बना रहे हैं, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट को आप सार्वजनिक पटल पर क्यों नहीं रखते हैं? आपको उसको सार्वजनिक पटल पर रखना चाहिए। वास्तविकता में जो लोग उसमें दोषी हैं, चाहे वो कितने भी बड़े लोग हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे नेता हो, जो भी उसमें दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सीधे तौर पे होता ही है कि कुछ छोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है और पूरी उसको लिपापोती करके वो चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है। ये स्थितियां नहीं होना चाहिए। आप यदि इतने बड़े पैमाने पर जब आरोप लगाते हैं, सरकार को घेरते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, सवाल उठाते हैं और जनता को अपने पक्ष में करते हैं, जनता आपका साथ भी देती है, मगर उसके बाद उन भ्रष्टाचार, उन घोटालों के ऊपर में कोई भी निर्णय नहीं निकलता, पूरा जलेबी मर्ती बना करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो इन बातों को समझना होगा और इस प्रकार की जो भी एसआईटीज होती है, चाहे आप आज तक देख लीजिए, झीरम कांड हुआ, उसकी जांच की रिपोर्ट कहाँ है नहीं पता। उसके बाद में और भी तमाम इस तरीके के घोटाले हुए, भ्रष्टाचार के आरोप जो भाजपा के ऊपर लगे, उनमें जांच कमेटी बैठी, उसके क्या निर्णय आए आज तक किसी को नहीं पता। अब आज भी हम देख लीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दुनिया भर की कमेटियां बनी है, जांच हो रही है, ईओडब्ल्यू की जांच हो रही है, सीबीआई की जांच हो रही है, मगर इनका निर्णय क्या निकलेगा? कौन लोग इसमें वास्तविक रूप से दोषी हैं, उनके खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल के हो, कोई भी रैंक का अधिकारी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पर। फिलहाल मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ सत्य प्रकाश जी। देखिए, सीधा सवाल अब यही गूंज रहा है कि ठीक है, जांच करवा दी जाएगी, जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि ईओडब्ल्यू की जांच होगी और जो सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि जांच ईओडब्ल्यू की होगी या सीबीआई की होगी, क्या विपक्ष भरोसा कर पाएगा? क्योंकि जांच एजेंसी पर विपक्ष के सवाल तो अब काफी आम बात सी हो चली है। लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आप सीधा जांच एजेंसी को ही घेरते हैं। अब भाजपा के जमाई बताते हैं, डीआईटी, सीबीआई, भाजपा के 3 जमाई, तो क्या भरोसा कर पाएंगे फिर जांच हो भी जाती है तो? देखिए खुशी जी, जो आप बात बोल रही है कि हम विपक्ष में हैं, तो हम इस तरह से सीबीआई, आईटी पे सवाल खड़े करते हैं, तो ये सवाल हमसे मत कीजिए। ये सवाल वासु जी बैठे हुए हैं, वासु भाई बैठे हैं, उनसे सवाल कीजिए कि ये इस तरह की चीजें उठ क्यों रही है, इस तरह का विपक्ष बोलता क्यों है और इसका कारण क्या है। चिंतामणि महाराज का क्या स्टेटस है बताइए, नारायण राणे का क्या स्टेटस है, हेमंता शर्मा का क्या है, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, अजीत भैया, अजीत दाऊ वो चक्की पिसिंग कर ही नहीं रहे, डिप्टी सीएम बने हुए हैं। अब छगन भुजबल की बता रहे फाइल घूम गई है, ईडी ने कोर्ट में ये हलफनामा दिया है। तो इस तरह की चीजें अगर होंगी तो विपक्ष सवाल खड़ेगा। तो ये हमसे सवाल मत कीजिए, मैं बोलो ना, ये बीजेपी से सवाल बनता है कि विपक्ष ऐसी बातें करता क्यों। अब देखिए, अगर हम बात करें निष्पक्ष जांच, सीबीआई हो, आईटी हो, तमाम चीजें निष्पक्ष अगर जांच करेगी, जैसे मैंने जितने नाम लिए उनकी भी जांच कर लेना। और अगर हमारे यहाँ के लोग हो या कोई दूसरा व्यक्ति भी हो, अगर कुछ गलत किया है तो उसको पकड़ना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, सजा भी देनी चाहिए। कानून अगर सजा देगा वो देना चाहिए, न्यायपालिका जो सजा देगी वो मान्य हर किसी को होगा, मगर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारा यही सवाल रहता है। ये ना देखिए कौन से दल में वो व्यक्ति है, उसका प्रभाव क्या है, उसका प्रभाव हमारे लायक है तो ठीक है, अगर हमारे खिलाफ है तो उसको हम ईडी भेज देंगे, आईटी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, अभी वासु जी ने बोला कि भाई हमारी पार्टी इनकी पार्टी अलग है, ये ठीक बात बोल रहे हैं। अब 1 साल कमीशन मत लीजिए, 30 साल सरकार रहेगी, ऐसा हमारे यहाँ तो चलता नहीं है। इनके रमन सिंह जी ने बोला था। अब पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं, ऐसा हमारे यहाँ तो चलता नहीं, इनके यहाँ चलता है। अब विनोद तावड़े जब आए थे प्रशिक्षण देने, अब तावड़े जी जैसे व्यक्ति अगर प्रशिक्षण देंगे, जो खुद 5 करोड़ लेके बैठे हुए थे, बांट रहे थे, पकड़ाए गए थे, वो व्यक्ति अगर आगे प्रशिक्षण देगा तो चीजें ऐसी होंगी ना कि बाहर हाईटेक तौर पे पेपर कराए जाएंगे, इस तरह से कोई अंदर घुस के पेपर लिखेगा, परीक्षा इस तरह से होगी कि कोई वार्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो अगर तावड़े जी जैसे प्रशिक्षण ही देंगे, अब नड्डा जी तो खुद बोल के गए कि भाई कमीशन मत लीजिए, ये ठेकेदारों के चक्कर में मत पड़िए, तो नड्डा जी कहने की खबर मिली होगी, तभी उन्होंने इन लोगों को एहतियात के तौर पर बताया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सरकार कहीं ना कहीं कमीशन खोरी में लिप्त है, ये सरकार अपने लोगों को कहीं ना कहीं खुश करने में लिप्त है। ये बता 1.5 साल के अंदर कोई ऐसा वर्ग जो खुश हुआ हो बता दीजिए। महिलाएं, वो अत्याचार किस तरह से बढ़ रहा है, बलात्कार किस वो देख लिया। किसान, खाद नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा है, किसानों को बुआई शुरू हो गई, उनके पास खाद नहीं है, बीज नहीं है, वो अलग परेशान है।
जो युवा है वो, जैसे आप सब देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पेपर हो रहे हैं, किस तरह से लीक हो रहे हैं, मौतें हो जा रही है मगर जांच नहीं हो पाती है। तो ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सरकार 1.5 साल के अंदर, ये सरकार इतनी नाकाम हो चुकी है कि हर एक वर्ग इनसे परेशान है। हर एक वर्ग चाहता है कि सरकार की चुनाव कब आए और हम सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाएं। इसलिए हम बोले कि सरकार को अपने ध्यान में रखते हुए, युवाओं के इस भविष्य को देखते हुए परीक्षा करानी चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो जांच तुरंत होनी चाहिए। अभी 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया है और कितना इंतजार करेगा युवा, और कितना इंतजार करेगी, जांच कब तक होगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये नया जो लेके आए उसको कहीं ना कहीं बंद करें और परीक्षा अच्छे से कराएं ताकि भविष्य सुधरे। चलिए ठीक है, वासु जी से जवाब ले लेते हैं। वासु जी, जांच होती है लेकिन जांच के आगे क्या है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, जांच के आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। चाहे अभी सत्यप्रकाश जी की बात कर लो जो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहे, तो लाजमी है अगर बार बार जांच एजेंसी पर सवाल उठेंगे तो आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। मनीष जी ने जिस तरह से जिक्र किया है कि ठीक है जांच तो तमाम करी जाती है, लेकिन जांच में निकल कर क्या सामने आ रहा है, सार्वजनिक क्यों नहीं हो पाता है? अब इसके सवाल जो दागे जाएंगे वो तो आप पर ही दागे जाएंगे ना, सत्ता है आपकी। कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष जांच किसे मानती पता है आपको? निष्पक्ष जांच उसे मानती है जो कांग्रेस के पक्ष में फैसला हो, उसको निष्पक्ष जांच कांग्रेस पार्टी मानती है। अगर उनके खिलाफ फैसला हो तो ये ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना हाई कोर्ट को मानते हैं, ना ईडी सीबीआई किसी को मानते हैं। ये ऐसी कांग्रेस पार्टी है, इसको जनता ने देखा है। ये बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। अपने खिलाफ फैसला होगा तो सारे इनके विरोधी, सारे लोग गलत, और इनके पक्ष में फैसला होगा तो सारे लोग अच्छा। तो कांग्रेस की रीति नीति सब जानते हैं, इसको जनता को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सत्यप्रकाश जी ने बिल्कुल सही कहा कि तुरंत जांच होनी चाहिए, तुरंत फैसला होना चाहिए। तो 5 साल तक आपके सरकार में इतना भ्रष्टाचार होता रहा, तो आपकी पार्टी ने क्यों जांच करा के तुरंत लोगों को राहत नहीं दे दी? पीएससी का हुआ छात्रों को तुरंत राहत क्यों नहीं दे दी भाई? तब क्या कांग्रेस की सरकार सोई हुई थी क्या? सत्यप्रकाश जी लोग सोए हुए थे क्या? ये बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। केवल टीवी में बैठ के कांग्रेस पार्टी वो बताएगी, लेकिन बाकी उनके 5 साल को स्किप कर देते हैं अभी थोड़ी देर। वासु जी, 5 साल के पहले और अभी क्या जांच को लेकर तो अभी भी सवाल है। अब आपका सवाल बहुत बिल्कुल खुशी जी, मैं बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है अभी, क्योंकि हमारी सरकार है तो हमको जवाब देना है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी हमको आईना दिखाती है तो उनको भी अपने चेहरा देखने की जरूरत है। अब आप मेरे आपके सवाल पे आता हूं। आप बताइए, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाए थे, पीएससी घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, कोल परिवहन में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, डीएमएफ फंड में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसमें जांच और कार्रवाई की कि नहीं की गई? आप बता दीजिए खुशी जी। हमने जो कहा था वो हमने किया है और करके दिखाया है। और अभी भी ये जो जांच है राजस्व वाला, राजस्व निरीक्षक का, उसको भी माननीय राजेश मूणत जी ने इसको उठाया है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उठाया, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं उठाया। हम फिर से वही कह रहा हूं कि हम छुपाने वाली सरकार नहीं है। अगर गड़बड़ी कहीं पर किसी अधिकारी या किसी ने की है तो उसको सजा मिलेगी, क्योंकि ये सुशासन की सरकार है। ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया मनीष जी। देखिए, एक बात ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन चीजों को कहा था उनमें से कुछ चीजों को चरितार्थ कर रही है। जैसे हम कह सकते हैं कि शराब घोटाले को लेकर के उन्होंने जो बातें करी थी, या कोल घोटाले को लेकर के जो बातें करी थी, उनमें से कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको सामने लाया गया है। उसमें बड़ी कार्रवाइयां भी हुई है। उसमें एक मंत्री आज जो है वो जेल में है, इसके साथ साथ आईएएस और कुछ अधिकारी भी जेल में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जब इस प्रकार की कार्रवाइयां होती है, जिन लोगों को आपने जेल में डाला है, लंबे समय से वो लोग जेल में है, इससे कहीं कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक बात की ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी को और रखना चाहिए कि उसको ये जो भी जांच होती है, उन जांचों का जो भी निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष को भी सार्वजनिक पटल पर रखना चाहिए और जनता के सामने ये आना चाहिए कि वास्तविक रूप में कौन लोग दोषी हैं और उन्होंने किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, क्या क्या उसकी कड़ियां रही और उस पैसे का कहां उपयोग हुआ है। ये सारी चीजें भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। कुछ चीजें आई है, मुझे लगता है कुछ चीजें अभी और बची हैं जिनको लाने की आवश्यकता है, और ये बात जनता के सामने आना चाहिए कि वास्तविक में हुआ क्या है, कौन कौन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है, क्या कितने लोग शामिल थे और उसकी जांच में क्या निकल करके आया है। ये जनता के सामने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए। मैंने कहा कि कुछ तथ्य उन्होंने लाए हैं, लेकिन उसके अलावा और भी तथ्य ऐसे हैं जो अभी जनता के सामने आना बाकी है, और वो सबूत के आना चाहिए कि ये चीजें हुई थी और इसके ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो उपलब्ध है। निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसी पर सवाल है, मुझे लगता है कि इन पर गंभीरता बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि चर्चा तमाम चीजों पर होगी और बात जांच पर ही अटकेगी और जांच पर फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो निश्चित ये बेहतर बात है कि सार्वजनिक तो की जाए चीजें कि आखिर चल क्या रहा है, ताकि प्रश्न चिन्ह का सवाल ही ना रहे। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सदन में
या फिर ये कह दें कि सदन के पहले दिन ही संग्राम सदन में देखने को मिला है। तमाम सवाल है पक्ष के भी और विपक्ष के भी, लेकिन सवाल आखिरकार जांच एजेंसी पर अटक जाता है, जांच पर अटक जाता है। और मुझे लगता है जांच एजेंसी को लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, पार्टी कोई सी भी हो, एक शब्द होता है रिलेशनशिप, लेकिन शायद पार्टियों ने सिचुएशनशिप का रिश्ता जांच एजेंसियों से बना रखा है कि कब जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने हैं, कब किस मुद्दे पर जांच की मांग करनी है, और जब खुद की सरकार आ जाए तो फिर उस पर निर्णय किस तरह से होगा। लेकिन ये तमाम सवाल हैं जो कि अभी फिलहाल सियासत में बने हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि मॉनसून सत्र का ये पहला दिन था, आगे के दिन और क्या कुछ कहलाते हैं। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।